जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 16 जनवरी 2025 और आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। देखो दोस्तों, कहीं से भी अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि समय में उतार चढ़ाव, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख दुख, हार जीत। तो ये सब साथ में चलता रहता है, लेकिन हमारे को हमेशा सीखते हुए रहना चाहिए। चलते हमारे आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा स्थानीय भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों सोनाली सुतार को। किसको? ये सोनाली सुतार है। सोनाली सुतार को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार के लिए क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको? सोनाली सुतार को। देखो, जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? देखो, राजस्थान की युवा कवयित्री सोनाली सुतार को 12 जनवरी को भी, कब दोस्तों? 12 जनवरी को। आज है 16 जनवरी को। आज है 16 जनवरी। 12 जनवरी को भुवनेश्वर में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह के लिए देश में वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए, किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए देश के सम्मानित किया गया युवा पुरस्कार से। किसे सम्मानित किया गया ये भी याद करना है कि कौन सा पुरस्कार था? युवा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? युवा पुरस्कार। हिंदी और राजस्थानी में सतत लेखन करने वाली सोनाली सुतार राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली दोस्तों? बीकानेर की रहने वाली। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष अभी कौन है? सोनाली, है ना। अध्यक्ष द्वारा सोनाली को एक उत्कीर्ण नाम पट्टिका, यानी एक तो ताम्र पट्टिका दी और उसके साथ 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया। सोनाली को यह पुरस्कार उसके राजस्थानी काव्य संग्रह कौन सी? सुध सोंदू जंग आवणे। यह भी याद रखना आपको। क्या? सुख सोंदू जंग आवणे के लिए दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की ये जो अकादमी के अध्यक्ष है कौन? माधव कौशिक ने की। किसने की? माधव कौशिक ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सुविख्यात अंग्रेजी कवि जेरी पिंटो। कौन रहे? जेरी पिंटो। तो क्या रहे? मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता की माधव कौशिक ने। ठीक है। सोनाली इसमें उत्कीर्ण ताम्र पत्रिका और 50,000 रुपये का उन्होंने क्या किया? चेक दिया। और भी 12 जनवरी को वह युवा पुरस्कार से, हिंदी साहित्य में युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सोनाली सुतार को। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राजस्थानी भाषा का मामला और आजकल चल ही रहा मामला है कि राजस्थानी भाषा को नवी सूची में लाया जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित हुई 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में पिस्टल इवेंट में जयपुर की शिखा चौधरी और सोमिल चौधरी ने कुल कितने पदक जीते? शिखा चौधरी और सोमिल चौधरी ने कुल कितने पदक जीते? जो भी दिल्ली में आयोजित हो रही है 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग। कौन सी? 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग में कितने पदक जीते दोस्तों? तो कुल 8 पदक जीते इन्होंने। कितने पदक जीते? कुल 8 पदक जीते। शिखा चौधरी और सोमिल चौधरी दोनों भाई बहन है दोस्तों। तो इन्होंने टोटल अभी 67वीं आयोजित दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में पिस्टल इवेंट में, यानी शूटिंग में, अभी कितने? 8 पदक जीते। कितने पदक जीते? 8 पदक जीते। जानते इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो, जयपुर के शिखा चौधरी और सोमिल चौधरी ने
दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के पिस्टल इवेंट में कुल 8 पदक जीते। कितने पदक जीते? 8 पदक जीते हैं। ठीक है। शिखा चौधरी और सुनील चौधरी नहीं, सुनील चौधरी क्या है? भाई बहन है। शिखा चौधरी ने इस प्रतियोगिता में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 4 बेंच सहित 6 पदक जीते। शिखा चौधरी ने टोटल 6 जीते और 2 सुनील चौधरी ने जीते। ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है CGWB की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पानी की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले राज्यों में राजस्थान कौन से स्थान पे है? केंद्रीय CGWB केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड। CGWB की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पानी की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले राज्य में राजस्थान कौन से स्थान पे? तो राजस्थान दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे? राजस्थान दूसरे स्थान पे। आज भी पानी की खपत में पहले नंबर पे पंजाब है। क्या? क्योंकि कृषि प्रधान है, तो दोस्तों पानी की खपत हो, चाहे ट्यूबवेल हो, कुएँ हो, कहीं से कहीं जो ज़मीन में रिसाव जो पानी रहता है तो उनको निकाला जाता है और अपनी खेती की सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आज भी राजस्थान कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या है? पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब है। राजस्थान ने 2023 में अपने सालाना भूजल भूभरण पुनर्भरण राजस्थान ने 2023 में अपने सालाना भूजल पुनर्भरण का 149% का उपभोग किया। कब? 2023 में। ऐसे में राजस्थान पानी की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले राज्यों में भी कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 2023 में राजस्थान में बारिश के जरिए जमीन में समाये पानी को प्रत्येक लीटर पानी के लिए 1.49 लीटर निकाला गया है। इस खपत से भूमिगत जल में भारी कमी आई है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब अपने सालाना पुनर्भरण में कितने 156% निकालने के साथ ही सबसे ज़्यादा पानी की खपत करने वाला राज्य रहा। पंजाब नंबर 1, राजस्थान नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है सोरसन बारा में। कहाँ पे किया जा रहा है? सोरसन बारा में। इससे पहले एकमात्र अजमेर में था। कहाँ पे? अजमेर में। क्योंकि राजस्थान जो खरमोर जो पंक्षी राजस्थान का शुभंकर, राजस्थान में अजमेर जिले का शुभंकर है। क्या? अजमेर जिले का शुभंकर है। पहले ये सेंटर कहाँ पे था? सिर्फ अजमेर में था। अब दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? सोरसन बारा जिले के अंदर। देखो अगला प्रश्न। बारह के सोरसन वन क्षेत्र में दुर्लभ पक्षी खरमोर के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। यह राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर है। प्रोजेक्ट की लागत कितनी? 33 करोड़ रुपए से अधिक है। जो प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी? 33 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ब्रीडिंग सेंटर के लिए सोरसन में करीब 676 हेक्टेयर जमीन रिजर्व है। अभी अजमेर में ही खरमोर ब्रीडिंग सेंटर मैंने बताया था ना, अभी अजमेर में ही है। लेकिन अब 12 में सोरसन में तैयार किया जा रहा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर प्रदेश का मुख्य सेंटर रहेगा। ये जो 12 में ओपन किया जा रहा है, ये मुख्य सेंटर रहेगा। घायल व बीमार पक्षियों के इलाज और देखभाल के लिए कैरियर सेंटर हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। खरमोर पक्षी अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। हमने इस पर चर्चा की थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित जस 2024 में किसे जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जयपुर में आयोजित जस 2024 के लिए जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो किसे सम्मानित किया गया? कुशल चंद सुराणा को। किसको दोस्तों? कुशल चंद सुराणा को। किसको? कुशल चंद सुराणा को सम्मानित किया गया। कौन है कुशल चंद सुराणा? इस पर चर्चा कर लेते। देखो, जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जस 2024 में कुशल चंद सुराणा को उनके जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुराणा जेम्स एंड ज्वेलरी, सुराणा जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में लीजेंड ऑफ कुंदन मीणा के नाम से प्रख्यात है। यह भी प्रश्न, कुंदन मीणा के नाम से क्या प्रख्यात है? ठीक है। अगला प्रश्न, भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला? तो ये मिला बाप पार्टी को। किसको मिला? बाप पार्टी को मिला। किसको मिला दोस्तों? बाप पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी है, क्योंकि आरएलपी भी पिछली बार थी, लेकिन उसके भी विधायक अभी एक भी विधानसभा में विधायक नहीं है। पिछली बार 3 विधायक थे, है कि नहीं? तो अब की बार बाप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की आ गई, क्योंकि 2 तो है ही है, बीजेपी और कांग्रेस तो है ही है। ठीक है। देखो, भारतीय आदिवासी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर 10 सितंबर 2023 को भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। जानते हो, राजकुमार रोज सांसद है वहां से, है कि नहीं? चलते हैं अगले प्रश्न में। इससे पहले आरएलपी पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी, वो नंबर 3 पे थी, लेकिन अभी उसकी वोटिंग कम हो गए, क्योंकि एक भी विधानसभा में भी क्या नहीं है, विधायक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? किसका? भारत में अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया। जानते महत्वपूर्ण तथ्य क्या? देखो, मिसाइल का नाम क्या? तीसरी पीढ़ी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। मिसाइल का नाम क्या है? नाग। क्या नाम है? नाग। परीक्षण स्थल कहाँ पे? जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। गति कितनी इसकी? 230 मीटर प्रति सेकंड। 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलेगी। ठीक है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 17 से 18 सेकंड के अंदर नष्ट कर देगी। कितने? 17 से 18 सेकंड में नष्ट कर देगी। विकास, ये मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा विकसित की गई? DRDO के द्वारा विकसित की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को में राजस्थान पेट्रोजन की स्थापना के लिए किस जिले में आवंटित की है? राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रोजन की स्थापना के लिए किस जिले में जमीन जो भी आवंटित की, तो कहाँ की दोस्तों? ये की पचबदरा बालोतरा। कहाँ पे की गई? पचबदरा बालोतरा के अंदर की गई। कहाँ की गई? पचबदरा बालोतरा में। ठीक है। राजस्थान पेट्रोजोन, स्थान पंचभद्रा, तहसील बालोतरा। ठीक है। ग्राम सिंधियों की ढाणी, कितने? 74.50 हेक्टर। और एक और गांव है खेमा बाबा नगर, 102 हेक्टर। उद्देश्य, पंचभद्रा रिफाइनरी के पास पेट्रोजन की स्थापना। सोलर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जिम्मेदारी इसको दी है, सोलर प्रोजेक्ट को। ठीक है। और पेयजल परियोजना चंबल नदी आधारित वृहद जल परियोजना। ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न पे। जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित किस जिले में, किस ग्राम में हुआ? किस ग्राम में हुआ? जैसलमेर जिले के 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन भूमि आवंटन किस ग्राम में हुआ? जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन
किस ग्राम में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों बोडाना ग्राम में। कहाँ पे हुआ? बोडाना ग्राम में। कहाँ पे हुआ? बोडाना ग्राम में हुआ। ठीक है। सोलर प्रोजेक्ट जैसलमेर, क्षमता 2000 मेगावाट, ग्राम बोडाना, तहसील नाचना में। कहाँ पे? तहसील नाचना के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न, वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले में 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ किया गया? भीलवाड़ा के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? भीलवाड़ा के अंदर किया गया। ठीक है। संजय शर्मा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 अपना संस्थान एवं नगर निगम भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में 10 जनवरी से 14 जनवरी तक स्थानीय चित्रकूट धाम अवधपुर में आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन? संजय शर्मा ने किया है। ठीक है। अब डालते हैं इंडिया करंट फैक्ट पे महत्वपूर्ण नजर। पहला प्रश्न, पुणे में होने वाली आर्मी डे परेड में राजस्थान से किसे वेटरन अचीवर्स अवार्ड के लिए चुना गया? तो कर्नल राजेश बुकर को। किसको दोस्तों? कर्नल राजेश बुकर को चुना गया। किसको चुना गया? कर्नल राजेश बुकर को। सेना दिवस परेड 15 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में कर्नल राजेश बुकर के वेटरन अचीव अवार्ड के लिए चुना गया। ये वर्तमान सेना कल्याण रोजगार संगठन जयपुर के निदेशक है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो तेबनान। किसका? तेबनान का। नवाब सलाम को तेलनान के लिए नए प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने हाल ही में इसकी घोषणा की। वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है। ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स हमने पढ़ ली। ठीक है। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण इंडिया करंट और राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको प्रश्न हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।